आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। कोई धर्म नहीं होता, का धर्म नहीं होता, लेकिन इस्लाम में होता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो कांवड़िए आजकल निकल रहे हैं, अभी कल चौक में स्कूली बच्चे वैन में बैठे थे, पत्थर मार के वैन के शीशे तोड़े, वो कहाँ से शिक्षा हासिल करके आए? कांवरिया के रूप में कोई भी जा वो सकता थे है। आतंकवादी के रूप में, बिल्कुल आतंकवादी के रूप में थे वो, और उस पर कार्रवाई हुई है। और बच्चों पे, छोटे छोटे बच्चों पे उन्होंने गुटखा चलाया था। पुलिस ने उनकी दवाई किया है, तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा। अरे जब मंगलवार वाले दिन भाजपा वाले जब मछली खा सकते हैं तो टोपी पहनाना और पहनना इन लोग की तो आदत हो गई है। हमें जो गलत करेगा उसके साथ गलत ही प्रभाव कार्यवाही होगी और होनी चाहिए। आतंक करने की किसी के लिए इस सरकार में छूट नहीं मिलेगी। पढ़े लिखे डकैत हो रहे हैं भैया, वो ठीक है, डकैत हो रहे हैं। चोरी करेंगे। और इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर मदरसा कांड हुआ था और अतीक अहमद के गुंडों ने मदरसा कांड कराया था। भाजपा का कार्यकर्ता मैं भी हूँ, लेकिन अंधभक्त नहीं हूँ। बिल्कुल सही केशव मौर्य ने कहा है, आतंकवादी सबसे ज्यादा मदरसों से पैदा होते हैं। मुख्यमंत्री जी ने क्यों कहा कि AI से दूर रहिए, मोबाइल से दूर रहिए? हमारा देश तब भी चलता था और आज भी चलेगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलेगा, और ये गुजरात एंड कंपनी नहीं चलाएगी। आपको भी लगता है कि मदरसे से आतंकवादी पैदा होते? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो कांवड़िए रोड पे उत्पाद मचा रहे हैं, ये कहाँ से शिक्षा लेकर आए? जो केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है वो बहुत गलत है। और सोच समझ के कहा होगा, कुछ सोच समझ के कहा होगा। अरे अब कुछ सोच समझ के नहीं, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया है, ठीक है ना। सब धर्म जात बिरादरी सब देख दाख के उनको आखिरी में कुछ नहीं मिला, केवल मुसलमान मिला। बस अब यही 2027 में मुस्लिम को ही लेके ये लोग चुनाव लड़ेंगे अपना, और वो भी आखिरी में वो भी हार ही जाएंगे। अब टोपी लगा ली, कौन है? वोट मांगने के लिए। अरे जब मंगलवार वाले दिन भाजपा वाले जब मछली खा सकते हैं तो टोपी पहनाना और पहनना इन लोग की तो आदत हो गई है। हमें जब हिंदू को टोपी पहना सकते हैं लोग, तो मुस्लिम को क्यों नहीं टोपी पहना सकते हैं? आपको भी लगता है कि मदरसे से आतंकवादी पैदा होते हैं, जैसे केशव मौर्य कह रहे हैं? बिल्कुल सही केशव मौर्य ने कहा है, आतंकवादी सबसे ज्यादा मदरसों से पैदा होते हैं, सबसे ज्यादा मदरसों में छपते हैं आतंकवादी। और देखा जाए तो मदरसों से मौलाना भी निकलते हैं, मदरसों से जो है। तो फिर भाजपा के सिस्टम पर ही सवाल खड़ा कर रहा है ये बयान कि नरेंद्र मोदी की 12 सालों से सरकार है, मदरसे से आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं? 12 साल में जो है, आप देखिए जम्मू कश्मीर से आतंकवादी निकलते थे, आज बच्चे आर्मी में जा रहे हैं, आज बच्चे पुलिस में जा रहे हैं, आज बच्चे पढ़ करके IAS PCS बन रहे हैं। वही मुसलमान थे जो पत्थर और लाठी चलाते थे, वही मुसलमान आज पढ़ लिख रहे हैं और अपनी दुकान कर रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं और शांत हैं बिल्कुल। और अभी सपा की सरकार आ जाए, 56 दंगे हुए थे सपा की सरकार में, आज एक दंगा नहीं हो रहा है और मुसलमान शांत प्रिय रह रहा है। की वजह से आप पूरी कम्युनिटी को इल्जाम देंगे उसका? अच्छा, जब दोषी जो है कुछ ही लोग होते हैं और बदनाम तो पूरा जो है वो होता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो कांवड़िए आजकल निकल रहे हैं, अभी कल चौक में स्कूली बच्चे वैन में बैठे थे, पत्थर मार के वैन के शीशे तोड़े, वो कहाँ से शिक्षा हासिल करके आए? चारों पकड़े गए हैं, चारों जेल के कहाँ से शिक्षा लेकर आए हैं? वो शिक्षा लेके नहीं, कांवरिया के रूप में कोई भी जा वो सकता थे है। आतंकवादी के रूप में, बिल्कुल आतंकवादी के रूप में थे वो, और उस पर कार्रवाई हुई है। ऐसे काम करने वाला कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, तत्काल उन पर कार्रवाई होना चाहिए। और बच्चों पे, छोटे छोटे बच्चों पे उन्होंने गुटखा चलाया था, पुलिस ने उनकी दवाई किया है, तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक ही कम्युनिटी का आतंकवादी होता है, किसी भी धर्म, किसी भी जात में हो सकता है। किसी जात का नहीं, सबसे ज्यादा मुस्लिम में ही जो है आतंकवादी निकलते हैं, और ये जो है हकीकत है और सही है। ओसामा बिन लादेन कौन थे? आतंकवादी था। किससे निकले थे? कहाँ से निकले थे? आप बताइए। आप बताइए। मदरसे से। मदरसे से निकले थे? जी हाँ। कहाँ और तक? बताऊंगा आपके लिए, जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। कहाँ से पढ़े थे? मदरसे। राजेंद्र प्रसाद? नहीं, मौलाना अब्दुल कलाम शिक्षा मंत्री की बात कर रहा हूँ। शिक्षा मंत्री सुनिए, जितने बड़े बड़े लेखक और कवियों ने किताबें लिखी हैं, तो क्या वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं किताबों? अरे मेरा विषय पूरी मुझे अपनी बात कहनी। हाँ, बोलिए। उन्होंने शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने देश को क्या पढ़ाया था? अकबर महान थे और शिवाजी महाराज आतंकवादी थे, भगत सिंह आतंकवादी थे, अकबर महान थे। ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पढ़ाते थे कि अकबर महान था?
मदरसे से पढ़े थे वो भी आतंकवाद को बढ़ावा देते थे। नहीं, और शिवाजी महाराज क्या पढ़ाए थे? वो आतंकवादी थे, भगत सिंह आतंकवादी थे। ये तो पहले शिक्षा में के बारे में पढ़ाते थे। क्या कह रही है? बताइए अपना सवाल फिर से अभी आपने पूछा था कि जो मदरसे से निकलते हैं वो उसके विषय में, तो मैंने कहा मदरसा तो पढ़े हुए तो वो भी थे, तो वो भी मौलाना कलाम आजाद। आतंकवादी थे। मैंने तो कब कहा? मैं कब कह रहे हैं मदरसे से निकलते मैंने हैं। कब कहा वो आतंकवादी थे? मैंने कहा कि उन्होंने उनको आतंकवादी लिखा था हाँ। और शिवाजी महाराज उनकी नजर में आतंकवादी। ये तुलना उसामा बिन लादेन से कर रहे हैं कि उसामा बिन लादेन भी मदरसे से पढ़ा निकला था आतंकवादी। की उम्र हो गई है, ये 5-10 साल तो हो गए। अभी हम लोग रुके, हम लोग अभी युवा है। इनकी औलादें, सुनिए, इनकी औलादें जो है ये आपस में बांट के चले जाएंगे। केशव जी जो बोले हैं, क्या उनके पास कोई साक्ष्य है? और केशव जी मदरसा की आज याद आ गई, दारुल उलूम करारी में कौशाम्बी मदरसा है, उसके मेंबर फाउंडर थे उनके पिताजी। नहीं, मुझे ऐसी जानकारी नहीं है। फिर कैसे जानकारी है? तो फिर कैसे आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं? नहीं तो मैं तो समर्थन कैसे कर रहे हैं? देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि आतंकवादी जो वो कांवड़ियों के रूप में आतंकवादी आए थे। मैंने नहीं कहा था। आपने कहा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो कांवड़िया उत्पाद मचा रहे हैं, बच्चों की वैन पे पथराव कर रहे हैं, वो कहाँ से शिक्षा लेकर आए हैं, मैंने ये कहा था। लेकिन यही प्रश्न जब हमने जो जैन जी के रूप में वहाँ आतंक कर रहे थे, पत्रकारों पर हमला कर रहे थे और पुलिस वाले क्या पुलिस कर रहे हैं? वालों पर आतंक का पुलिस वाले क्या कर सुनिए, रहे हैं? पुलिस वालों ने जवाब दिया तो लोगों ने क्या कहा, विपक्षी दलों ने, कि ये जैनियों पे वो कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं एजेंसियों के आगे नरेंद्र मोदी क्यों झुक गए भाई, क्यों इस्तीफा ले लिया? हाँ। क्योंकि सरकार के पास सूचना ऐसी आ चुकी थी कि इस माहौल को बिगाड़ने के लिए 2-4 जैन जी जो असली वास्तव में जैन जी हैं, उनकी लाशें बिछा देंगे और फिर पूरे देश में प्रोपेगेंडा मचाएंगे। मैं आलोचना करता हूँ जिन्होंने आलोचना क्यों, कार्रवाई की मांग करिए। हाँ तो कार्रवाई कर, मैं तो कहता बच्चे बैठे थे उस हूँ वैन में। ऐसे लोगों, अगर ऐसे लोगों ने कार्रवाई की है, एक आपने देखा कार पे हमला हुआ था और कार पे एक व्यक्ति ऊपर चढ़ के वो कर रहा था उपद्रव, सरकार ने उसको जेल में भेजा, ये कार्रवाई हुई है, पूरी कार्रवाई हुई है। कायदे से इलाज होगा, योगी जी कहते हैं कि ठीक से इलाज किया जाएगा। ऐसे ही इलाज होगा, जो गलत करेगा उसके साथ गलत ही प्रभाव कार्यवाही होगी और होनी चाहिए। आतंक करने की किसी के लिए इस सरकार में छूट नहीं मिलेगी। आपको भी लगता है कि मदरसे से आतंकवादी पैदा होते हैं? बिल्कुल लगता है, कैसे लगता है? क्योंकि हमारे यहाँ जनपद बांदा में प्रदेश का सबसे बड़ा मदरसा है। 2017 में जब सरकार हमारी बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो वहाँ कई इस्लामिक पाए गए मदरसों में। नाम बताओ, नाम है, सूची है कोई? हाँ सूची है, पेपर की कटिंग मेरे पास अभी भी रखी है घर में, कहिए तो मैं लेके आपको आपके उसका सामने। कुछ इलाज हुआ कायदे से? कायदे से इलाज हुआ है, हाँ। लेकिन वो अगर कोई कहे कि मुसलमान वो क्या नाम है आतंकवादी है, तो हर वर्ग में आतंकवादी पैदा है, ये भूल जाइए। गलत बोल रहे हैं, कहाँ आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। कोई धर्म नहीं होता। का धर्म नहीं होता, लेकिन इस्लाम में होता है। इस्लाम कैसे इसको होता है? जानिए। कैसे कह रहे हैं? कहाँ थोड़ा बताइए। हर इस्लाम पर कैसे आप? इसलिए चला गया कि जरा बताइए कहाँ हिंदू अभी तो आतंकवादी। कुशीनगर में कृष्णा हाँ, तिवारी नाम का लड़का नहीं, पकड़ा वो गया, कैसी गलत बात बात कर है। रहे हैं? नहीं, गलत है, अब गलत कहेंगे। आपके समाज का अगर मिल गया तो आप गलत कहेंगे। नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे समाज का इस्लाम। अच्छा सुनिए, न्यूज़ में खबर चली, कैसी मैं बात आपको कर रहे हैं? जबरदस्ती से आपके समाज का नहीं, निकल मेरे गया तो आप समाज का मानेंगे नहीं। नहीं? मानना पड़ेगा। इस्लाम में ही ये योगी जी की सरकार है, यहाँ पर कायदे से इलाज किया जाएगा। योगी जी की सरकार है, उससे क्या पढ़े है? लिखे डकैत हो रहे हैं भैया, वो ठीक है, डकैत फिर हो भी रहे हैं। चोरी करेंगे। पढ़े लिखे कौन है? पढ़े लिखे चोर हैं, पढ़े लिखे मंदिर चोर हैं। चोर तो आपके घर में भी है, पैकेट से आपका लड़का पैसा यदि निकाल लिया तो वो चोर नहीं कहा जाएगा। बीवी यदि निकाल ली पैसा तो वो चोर नहीं कही जाएगी। आपकी बेटी यदि निकाल ली तो वो चोर नहीं करोड़ों की चोरी हुई है। चोर चोर कहेंगे। कार्यकर्ता सुनिए, भाजपा का कार्यकर्ता मैं भी हूँ, लेकिन अंधभक्त नहीं हूँ। अंधभक्त नहीं हूँ। यूजीसी का विरोध करेंगे। अच्छा, जहाँ सपा के अंदर करोड़ों की चोरी हुई है मंदिर में। ठीक है, ये लोग राशन लेके खाएंगे और खाली अंधभक्ति करेंगे। हक नहीं कह रहा है, कह रहा है मैं। कौन हूँ? ये कौन है? अरे कौन हूँ? हाँ, क्या आप ही को गुंडा कह रहे हैं भाजपा? सुनिए, घर में चोर नहीं है, घर में मकराना के यहाँ से, राजस्थान से मकराना के, महपाल सिंह मकराना के यहाँ से ग्रेनाइट आया था। हाँ,
अरे आपके यहाँ से नहीं आया, राजस्थान से आया है। हाँ ठीक है। चोरी नहीं होती क्या किसी की? अरे तो करोड़ों की चोरी हुई है। उनका इलाज उसकी जांच हो रही है, उसकी जांच हो रही है, उसकी निष्पक्ष जांच हो चुकी है। आप लोग मदरसे में तो रेप हो रहा है। मंदिरों में भी तो हो रहा है। नहीं, कहाँ दिखा है? कहीं बताइए। अरे न्यूज़ में देखिए। मदरसे पे केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि मदरसों को बंद करना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं 12 सालों से? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आतंकवादियों को भेजे ठिकाने भेजा जा रहा है ना, इसीलिए कहा गया है। वो नर्सरी बंद होनी चाहिए जहाँ से अगर इतना मदरसों से नाराजगी है, मदरसों से इतनी नाराजगी है तो न्यायालय से उर्दू शब्द खत्म करें। उर्दू हो जाएगा। उर्दू समाप्त करिए, अरबी समाप्त करिए, अंग्रेजी समाप्त करिए। जो सुनिए सच बोल रहा है। आप गुलाम हैं अंग्रेजों के, आज भी गुलाम हैं अंग्रेजों के। सनातन संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाएंगे। हम लोग डच, यहूदियों, पुर्तगालियों किसके गुलाम नहीं रहे। आज भी आप लोग मेंटली पावर जो है ना, अंग्रेजों के गुलाम हो। तो खतरा 20% मुसलमान से ही है। मुख्यमंत्री जी ने क्यों कहा कि एआई से दूर रहिए, मोबाइल से दूर रहिए। हमारा देश तब भी चलता था और आज भी चलेगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलेगा। और ये गुजरात एंड कंपनी नहीं चलाएगी। देश के नेतृत्व उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश ने हमेशा नेतृत्व दिया है और देगा। योगी जी तो मदरसे को पैसा देते हैं ना। देते, मदरसा कल्याण बोर्ड बना है। इसके पहले मोहसिन भाई क्या नाम है मंत्री रहे हैं, और अल्पसंख्यकों का कल्याण। हाँ जाइए, जाहिर इसी तरह बोलिए समाज में अल्पसंख्यकों को जितना लाभ इस सरकार में मिला है, नंबर 1 पे कॉलोनी, नंबर 1 पे आवास। आप जितनी झोपड़पट्टियां थी रेलवे स्टेशन के किनारे, आपको मैं पूरा बुंदेलखंड घुमा हूँ, पूरा प्रदेश घुमा हूँ मैं। पहले क्या नाम है गुजरात में रहा, तेलंगाना रहा, केरला रहा, कर्नाटका रहा। हम लोगों ने संगठन का काम किया है। आज दर्द क्यों झलक रहा है? आज में दर्द इसलिए झलक रहा है कि संगठन के आदमी के ऊपर फर्जी 307 लिखा जा रहा है। अगर क्या नाम है किसी सांसद विधायक का फोन करवाते हैं, मंत्री का फोन कराते हैं, तो एसओ और एसएचओ सीओ फोन नहीं लेते। मैडम तुम लोगों का काम नहीं, गाली गलौज से बात करते हैं। उन शब्दों का मैं प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अंधभक्त नहीं हूँ। जिस देश का राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, जो बड़े बड़े कवि और लेखक, वो भी मदरसे से अपनी शुरुआती शिक्षा ग्रहण की उन्होंने, तो आपके लगता है कि आतंकवादी के लिए क्या मदरसा एक ठिकाने वो अपने जहन से या कुछ भी बन सकता है ना? अच्छा ये बताइए, स्वर्गीय इंदिरा जी की हत्या किसने की थी? वो क्या मुस्लिम था? इंदिरा जी की हत्या क्या नाम है किसी मुस्लिम ने की है? गांधी जी की हत्या मुस्लिम ने। बताइए, अगर आज कोई क्या नाम है विचारधारा की बात करता है तो हम लोगों को अतीत भुला करके प्रेजेंट को देखिए, मजबूती के साथ लड़िए। अभी विपक्ष के पास कोई ऑप्शन नहीं है, न विपक्ष के पास कोई मजबूत चेहरा है। ये लोग फड़फड़ाते रहें, धकधकाते रहें, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। कि भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की तहजीब से जानने वाला देश है, ठीक है, माना जाता है, ठीक है। तो फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना क्या ठीक है कि मदरसे से आतंकवादी को मदरसा ही मिलेगा? आप किसी धर्म विशेष पे टिप्पणी नहीं कर सकते। महाराज जी से आग्रह करना चाहूंगा कि किसी को टारगेट करके मत चलिए। केशव मौर्य ने किया है। केशव मौर्य अपनी सीट तो बचा नहीं पाए। केशव मौर्य का बयान सही है या गलत है? केशव मौर्य पहले समझ बूझ कर बोले तो यही अच्छा लगेगा। आपको भी लगता है कि मदरसे से आतंकवादी पैदा होते हैं? देखिए, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय जनप्रिय नेता हैं। 17 में प्रदेश अध्यक्ष रहे और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार बनी। श्री केशव प्रसाद मौर्य जी इलाहाबाद की उस घटना की बात किए हैं जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर मदरसा कांड हुआ था और अतीक अहमद के गुंडों ने मदरसा कांड कराया था। उस समय की निवर्तमान मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी मौके पे गई थी और मदरसे को बंद कराया गया था और उसमें जो है कि ताला लगवाया था। उसकी जांच हुई तो अतीक अहमद के गुर्गे पाए गए थे। तमाम मदरसों में यौनाचार के विचार होता है। हम नहीं कह रहे कि सारे मदरसे बिल्कुल होता है, चाहे वो लड़कियों के साथ हो चाहे लड़कियों के साथ हो, गलत उनको शिक्षा दीक्षा दी जाती है। जब हम एक तरफ कंप्यूटर की तरफ जा रहे हैं
हम एक तरफ विज्ञान की तरफ जा रहे हैं, तो क्यों हम नई पीढ़ी को पुरानी शिक्षा व्यवस्था में ले जाके जाना चाहते हैं? जब भारत का संविधान कहता है एक कानून एक शिक्षा व्यवस्था हो, एक पाठ्यक्रम हो, सारे लोग हिंदी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर की पढ़ाई, इंग्लिश की पढ़ाई जो नहीं करेगा आगे आने वाले समय में फिर संविधान इजाजत देता है ना इस बात की अपने धर्म के हिसाब से रह सकते, तो वो अगर अपने धर्म का ज्ञान दे रहे हैं तो गलत क्या है? संविधान इजाजत देता है, लेकिन आप मदरसों में बच्चों से दुष्कर्म करेंगे? तमाम तरह के निकलते रहते हैं अखबारों में रोज घटनाएं, प्रति घटनाएं। सरकार को शर्मिंदा होना पड़ता है, सरकार अनुदान देती है, फंड देती है। स्कूल और कॉलेजेस में भी घटनाएं सामने आ रही है ना? होती है तो सरकार उसमें सख्त सख्त कार्रवाई करती है। श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान उस प्रयागराज की घटना को लेकर के, कुछ जगहों को, कुछ मदरसे की वजह से क्या पूरे मदरसे को या पूरे देश के मुसलमानों को कह देंगे? नहीं, देश के मुसलमानों को, देश के मतलब हम राष्ट्रवादी जो मुसलमान हैं, जो भारतीय मुसलमान हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। वीर अब्दुल हमीद है, APJ अब्दुल कलाम है, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन जो आतंकवादी हैं, जो भारत देश में रहते हैं और पाकिस्तान की गाते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, हम उनका विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कार्रवाई नहीं, प्रधानमंत्री गृह मंत्री भारत के हैं और जो भारत के दायरे में, कानून के दायरे में आता है, कार्रवाई होती है। लेकिन हमें भी सोचना चाहिए कि जब हम इस देश में दफनाए जा रहे हैं, कब्रिस्तान हमको यहीं चाहिए, तो हमको भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? आवास हम ले रहे हैं, रोजगार भी ले रहे हैं, शौचालय भी ले रहे हैं, राशन भी दे ले रहे हैं, अनाज भी ले रहे हैं, सारे बिल्कुल सब लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम सुना दीजिए। क्या सुना दें? वंदे मातरम किसी दिन आइएगा, आपको सुना दिया जाएगा, संस्कृत और बंगाली भाषा के मिश्रण से सुना दिया जाएगा। ठीक है, विषय पे बात करिए। इसीलिए श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने प्रयागराज की घटना को लेकर के इस बात को कहा है कि मदरसों में आतंकवाद और व्यभिचार होते हैं, इसलिए मदरसों को बंद करना चाहिए। मैं केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान से सहमत हूँ। ठीक है, तो हम ग्राउंड पर थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। भाई साहब का कहना था कि मुसलमान जो है वंदे मातरम नहीं कहता है, हालांकि वो खुद नहीं सुना पाए, वो एक अलग बात है, लेकिन वो मुसलमानों से ये चाह रहे हैं कि वो वंदे मातरम मदरसे के अंदर का। केशव मौर्य का जिस तरीके का बयान आया है उसको लेकर के हम ग्राउंड पर थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन सवाल जो है बीजेपी के पूरे सिस्टम पर खड़ा कर दिया है केशव मौर्य के बयान में। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मदरसा जो है वो आतंकवाद को पैदा करता है, आतंकवाद की एक फैक्ट्री है मदरसा, उसी मदरसे से तमाम बड़े बड़े लेखक जो है वो उन्होंने अपनी शुरुआती जो शिक्षा ग्रहण की वो मदरसे से की और बड़ी बड़ी किताबें लिखी उन्होंने। और भारत के अंदर जो राष्ट्रपति रहे APJ अब्दुल कलाम आजाद, तमाम ऐसे नेता, तमाम ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने मदरसे से शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचे। और अगर बात की जाए कि देश आज़ादी की, तो मदरसे से ही जो है आवाहन किया गया था मुसलमानों से, देश की आज़ादी को लेकर वहां पर जो है बातचीत की गई थी। तो हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों की राय आप तक पहुंचाई। आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहे और देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता कहीं के साथ।